हेलो गाइज, वेलकम टू हैबिट ट्रेडिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा जैसा कि आप लोग को पता है, हमारी मार्केट 3 दिनों के लिए बंद थी। फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आज संडे है और कल 1 तारीख है, 1 अप्रैल है, मतलब नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है कल से। और कल कुल मिला के ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे को जैसा आप लोगों ने ट्रेड किया, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया था लास्ट में ही, मैंने मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही मैंने बता दिया था आप लोग को कि आज जो है आपके फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है। लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तो बहुत सोच समझ के काम करना, क्योंकि मार्केट दोनों साइड चल सकता है और थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, ठीक है। हालांकि मार्केट उस दिन ठीक ठाक चला था, बहुत गंदा नहीं था, उस दिन लोगों ने पैसा बनाया। बट मैंने आप लोग को सावधान कर दिया था कि सोच समझ के ट्रेड लेना, क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है, तो रिस्क हो सकता है। देखिए, हमको अपने नियम के हिसाब से चलना है, हमको अपने दिमाग से चलना है, हमको अपनी चालाकी से चलना है, हमको अपने ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है। वो मार्केट चाहे जैसा चले, जैसे सपोज उस दिन मार्केट ठीक चली, हो सकता है उस दिन मार्केट गंदा चलती तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा लोग लॉस करते। तो सेम कंडीशन कल के लिए भी अप्लाई हो, क्योंकि कल उस दिन फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे था और कल फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे रहेगा, मतलब 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। तो कल भी आपको कम क्वांटिटी में काम करना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि ज़्यादा वॉलेटाइल रहे, दोनों साइड मूव करे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, या इसको आप सावधानी समझ के आप सुन लो, कि कल मार्केट में काम करना, लंबा होल्ड मत रखना, ठीक है। स्कैल्प करने में ही ज़्यादा आपका भलाई होगी, क्योंकि मार्केट कल 1 अप्रैल है, फर्स्ट डे है फाइनेंशियल ईयर का, तो हो सकता है मार्केट वोलाटाइल हो, मार्केट रिस्की हो, कुछ भी हो सकता है। तो कल के लिए सबसे पहली बात, क्वांटिटी कम, होल्ड ज़्यादा नहीं रखना है, इस चीज़ को नोट कर लो, याद कर लो। अब हम बात करते हैं, तो कल हमारे मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स का एक्सपायरी रहने वाला है, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है, हर मंडे को बैंकेक्स का और मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी होता है। तो थोड़ा हम बात कर लेते हैं इन दोनों इंडेक्स के बारे में, इसके बाद हम एक बार बात करेंगे थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है सबकी बहुत ही चहेती है और बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से हर एक इंसान ट्रेड करता है, तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करना चाहिए। चलिए, ठीक है। अभी हम अगर मिड कैप निफ्टी में देखें, तो मिड कैप निफ्टी में हम अगर डेली चार्ट फ्रेम पे देख रहे हैं, तो मार्केट एक बार यहाँ पे आई थी, जहाँ पे मार्केट खड़ी है इस टाइम, जहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रही है। कौन सा एरिया है? 10,500 के आसपास का, 10,600 के आसपास का। मार्केट एक बार यहाँ से रिवर्स होके, मतलब यहाँ कहीं आके, यहाँ टच करके इसको नहीं ऊपर तोड़ पाई, फिर नीचे मार्केट गिर गई थी, कहाँ तक? 10,000 तक, ठीक है। मतलब 500 पॉइंट मार्केट गिर गई थी 3-4 दिन के अंदर में। फिर मार्केट ने 10,000 से, क्योंकि ये साइकोलॉजिक लेवल है, तो इस वजह से यहाँ से मार्केट, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स और बायर्स बैठे होते हैं, तो मार्केट यहाँ से फिर एक बार ऊपर के साइड मूव कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पर 2 दिन मार्केट, अभी अभी लास्ट अगर आप देखेंगे, तो मार्केट लास्ट टाइम पे भी 2 दिन मार्केट इस एरिया को नहीं तोड़ पाई है, और यहीं से मार्केट फिर जो है रेड रेड में क्लोज कर रही है। आप देखेंगे लास्ट की दोनों कैंडल, क्योंकि ये कितनी कैंडल है, तो ये देखिए, अगर जो मैंने रेड लाइन बनाया है, मतलब आप 10,600 के आसपास का एरिया मान के चलिए। अगर मार्केट इसको कल की डेट में तोड़ती है, तोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर गए पूरा करके नीचे गया, आपको लगा नहीं टूट गया, ऐसा नहीं, वो तो ट्रैपिंग होता है। मार्केट इसके ऊपर एक दो तीन कैंडल सस्टेन कर जाती है, आपको लगता है कि हाँ मार्केट अब इसके ऊपर जा चुकी है, फिर आप कॉल में बड़ी क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादा चांस है कि मार्केट कल की डेट में, अगर मार्केट थोड़ा भी अगर बेरिश हुआ, तो मार्केट मिड कैप आपका नीचे ही साइड जाएगा और नीचे के साइड ही पैसा बनेगा। आइए हम बात कर लेते हैं 5 मिनट पे। देखिए, ये वाला एरिया जो मैंने अभी मार्क किया था, 10,600 के आसपास का एरिया, चूँकि ये जो जोन है, आप इससे थोड़ा सा ऊपर लेके चलेंगे तो ही अच्छा है। लगभग लगभग 10,570, 10,600 मान के चलो आप, कि 10,600 जब क्रॉस करेगी, तो आप मार्केट में या मिड कैप में अच्छा खासा पोजीशन लेके जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको पुट अगर नहीं तोड़ पाती है, तो पुट की पोजीशन आपको खोजनी है, यानी पुट की ट्रेड आपको खोजना है, और जैसे आपको पुट की ट्रेड मिलती है, आपको उसमें घुस जाना है और काम करके अपना निकल जाना है, ठीक है। ये रहा हमारा मिड कैप का।
अब हम बात कर लेते हैं बैंक एक्स का। तो बैंक एक्स में अगर हम देखें एक बार, इसमें भी डेली फ्रेम पे आते हैं, क्योंकि डेली चार्ट फ्रेम पे चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी ट्रेड तो हम लोग 5 मिनट, 3 मिनट या 15 मिनट पे काम करते हैं। देखिए डेली चार्ट फ्रेम पे मार्केट में यही दिख रहा है, बैंक एक्स में ये दिख रहा है कि मार्केट जहाँ पर है यहाँ पर छोटा मोटा रेजिस्टेंस पहले था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, तो हाइयर चांस है कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाएगा। और अगर नहीं जाता है तो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है मिड कैप की तरह। यहाँ पे अगर आपको पुट की ट्रेड मिलती है तो आपको लेना है, बट ध्यान देना, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया कि क्वांटिटी कम रखना है, बड़ी क्वांटिटी के साथ आपको काम नहीं करना है और बहुत लंबा होल्ड नहीं रखना है, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रहेगा। हो सकता है कि मार्केट आपको प्रॉफिट दिखा के, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा के, और आप लालच में रहो कि नहीं थोड़ा और बढ़ जाए तो हम एग्जिट करेंगे, और अचानक से मार्केट आपके अपोजिट में जाए और प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट हो जाओ आप। तो इस चीज़ को, अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो दो चीज़ का ख्याल रखना है। पहली बात तो आपको एसएल ट्रेलिंग ज़रूर लगाना है, यानी ट्रेल ज़रूर करना है, स्टॉप लॉस बढ़ाते रहना है। अदरवाइज आपको कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाना है, बहुत बड़ी लालच बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ये रहा, बहुत बहुत खास हमको इसमें बैंकर्स में दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने बता दिया। मार्केट देखो अगर इस एरिया को ऊपर के साइड तोड़ता है, जहाँ पर 2-3 बार रेजिस्टेंस ली, तो सबसे ऊपर एरिया 54,700 के आसपास का, अगर इस एरिया को अगर मार्केट तोड़ता है तो बहुत बड़ी बुलनेस होगी, लेकिन अभी नहीं तोड़ेगा क्योंकि अभी डेली चार्ट फ्रेम हम लोग देख रहे हैं, इसमें अभी टाइम लगेगा। तब तक हम एक बार आइए 5 मिनट पे आके देखते हैं कि 5 मिनट में मार्केट क्या कहना चाह रही है। 5 मिनट में यही दिख रहा है, अगर मार्केट कल की डेट में अगर ऊपर जाता भी है तो हो सकता है यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस लेके और फिर से मार्केट नीचे के साइड आए। तो उस चीज़ को ध्यान देना आप, मार्केट लाइव मार्केट में ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी कि मार्केट क्या देख रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। साथ में आप बैंक निफ्टी को फॉलो करना, क्योंकि बैंक निफ्टी के हिसाब से लगभग लगभग ये चलता है। लेकिन बैंकेक्स जो है, इसके मूव जो होते हैं सेंसेक्स की तरह होते हैं, मतलब मिनटों में ये 1000 पॉइंट्स का मूव करता है और मिनटों में ही वो नीचे गिर जाता है। मतलब आपकी आंखों के सामने आप देखोगे 20 रुपये का प्रीमियम 200 गया और 200 से फिर 20 पे आ गया, आप देखते ही रह जाओगे। कई बार तो ऐसा होता है कि आप उसको प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाते हो, सेकंडों में जाता है निकल और नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो लिक्विडिटी के कारण ऐसा होता है। बैंक वगैरह में इतने लोग ट्रेड नहीं करते हैं, इन सब में इतना वैल्यू नहीं होता, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान देना है आपको। अगर ट्रेड लेना है तो सोच समझ के लेना, क्वांटिटी मत बहुत बढ़ाना, और बहुत ज़्यादा फास्ट रहोगे तभी काम हो पाएगा, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो बैंक निफ्टी अगर हम डेली फ्रेम पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी डेली फ्रेम पे क्या कहना चाह रही है, आ जाओ बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी डेली फ्रेम पे यही बोलना चाह रही है कि बैंक निफ्टी जो है लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से उठी है, यानी 46,500 के आसपास का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर के साइड जा रही है। मतलब अगर आप कैंडल देखेंगे तो बैंकेक्स और बैंक निफ्टी का लगभग लगभग सेम कैंडल बना हुआ है डेली चार्ट फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ भी वही सीन है, यहाँ भी वही कंडीशन है। तो ये जो है बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट थोड़ा भी पॉजिटिव अगर रहता है कल, तो मार्केट बैंक निफ्टी जो है आपको अच्छा खासा मूव देखने को देगी ऊपर के साइड में। और अगर 48,000 को क्रॉस करती है, यानी 48,000 मतलब का 48,400 500 जो भी अभी तक हाईएस्ट लगा हुआ है, अगर उसको क्रॉस करती है तो मार्केट में 1,000 से 1,200 पॉइंट्स का मूवमेंट अच्छा खासा एक दिन में आ सकता है। याद रखिए आ सकता है, मैंने बोला है आएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें गारंटी नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉबिलिटीज़ होती हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बोल दिया तो आपको वही लेके बैठे रहना है, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको दोनों साइड से पैसा मिलता है, पुट में भी कॉल में भी। मार्केट गिर रही है तब भी, उठ रही है तब भी, तो उसलिए आपको दोनों साइड से सोचना पड़ेगा और दोनों साइड से आपको समझना पड़ेगा, इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। चलो इसको हम आ जाते हैं 5 मिनट पे बार देख लेते हैं, सॉरी 15 मिनट देखते हैं, 5 पे नहीं। आइए 15 मिनट हम देख लेते हैं, 15 मिनट पे क्या हमको दिखा रही है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में यही है जो मैंने आपको बताया। अगर मैं इंटरडे की बात करूं तो ये वाला एरिया आपको ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एक ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और हालांकि अगर आपको मार्केट अगर कल की डेट में अगर फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा अगर गैप डाउन खुलता है, तो हाइयर चांस है कि मार्केट इसको टेस्ट करने जाएगा, फिर नीचे आएगा, गिरना होगा तो। अगर सीधा मार्केट बिना नीचे आएगा, मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहना कि हो सकता है कि आपको मार्केट ट्रैप करे, ठीक है। हो सकता है कि आप ट्रैप हो जाओ। तो बस यही है, कुछ बहुत ज़्यादा बताने को नहीं है, और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ बड़ा आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे, और जल्द ही आप लोग के बीच में आऊँगा और आप लोग को बता दूंगा मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, और आप लोग के सामने रिवील करूँगा।
कुछ अच्छा कुछ स्पेशल आप लोग के लिए होने वाला है। बस मुझे आप लोगों से यही चाहिए कि आप लोग वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा मेहनत होता है, तो उस चीज़ को प्लीज़ आप लोग समझिए। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में और देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में, ठीक है।